सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। तृतीय अध्याय कर्म योग के माध्यम से हमने समझा कि अपने कर्तव्य, अपने कर्म का निष्ठा पूर्वक आसक्ति रहित होकर नियमित रूप से यदि पालन किया जाए, तब भी हम कर्म बंधन से मुक्त होते हुए उस परम तत्व में विलीन हो सकते हैं, उस अमर तत्व को, उस अविनाशी तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस मार्ग में कोई बाधक है तो वह है हमारी ही इंद्रियां, मन व बुद्धि। किंतु इन्हें भी नियंत्रित करने का उपाय श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। वे कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को प्रारंभिक दौर में नियंत्रित करने का प्रयास करो। ऐसा किए जाने पर निश्चित ही वे भोग के प्रति अपनी लालसा का त्याग कर देंगी और इन्हें जब वश में कर लिया जाएगा, तब मन व बुद्धि स्वतः ही नियंत्रण में आ जाएंगे। इसी मार्ग से होते हुए हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अपने कर्म के प्रति सचेत रहते हुए। आज हम प्रारंभ करेंगे चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। अधिकांशतः व्याख्याओं के अनुसार इस अध्याय को ज्ञान योग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं चतुर्थ अध्याय, प्रथम श्लोक, जो श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्ते योगं प्रोक्तवान् अहं व्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे अब्रवीत्। श्री भगवान अर्थात कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश विवस्वान अर्थात सूर्यदेव को दिया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इस अविनाशी योग के उपदेश का उद्भव बताते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग का सर्वप्रथम उपदेश विवस्वान, जो कि सूर्यदेव का एक अन्य नाम है, मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान ने आगे इसी उपदेश को क्रमबद्ध अपने पुत्र मनु से कह दिया और मनु ने उसी क्रम, उसी परंपरा का पालन करते हुए राजा इक्ष्वाकु से कहा। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 2, एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालीन इह महता योगो नष्टः परम तप। योगो नष्ट परम तप। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। काल क्रम में वह महान योग इस संसार से नष्ट प्राय हो गया। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि राजा इक्ष्वाकु के पश्चात यह योग इस प्रकार से परंपरा को प्राप्त होता हुआ राज ऋषियों तक पहुंच गया। इस योग को राज ऋषियों ने समझा व जाना। तत्पश्चात काल क्रम के अंतराल में, अर्थात जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे वह महान योग इस संसार से नष्ट प्राय ही हो गया। अर्थात बहुत कम प्राणी रह गए जिन्हें इस महान योग का ज्ञान है, जो इस महान योग के बारे में समझ रखते हैं। श्री कृष्ण के ऐसा कहे जाने पर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है, जिसे आधार बनाकर वह श्री कृष्ण से प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? श्लोक संख्या 3, स एवायं मया ते योगः प्रोक्तः पुरातनः
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य हि तद्ततं चेति रहस्य हि तद्ततं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह अत्यंत उत्तम रहस्य है, अतः आज मेरे द्वारा तुमसे वह प्राचीन योग कहा गया है, क्योंकि तुम भक्त हो और मेरे मित्र भी। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उस महान योग के उपदेश की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हजारों वर्ष पूर्व जिस ज्ञान को, जिस महान योग के उपदेश को मैंने सूर्य देव से कहा और फिर परंपरा से होते हुए वह राज ऋषियों तक पहुंचा और जो काल क्रम के अंतराल से इस संसार से नष्ट प्राय होता गया, वह अत्यंत ही उत्तम रहस्य है, बहुत परम उपदेश है। और वह परम उपदेश, वह प्राचीन योग ही मेरे द्वारा आज तुमसे कहा गया है। वह इसलिए क्योंकि तुम भक्त भी हो और मेरे मित्र भी, तो मैंने अपनी मित्रता और तुम्हारी भक्ति के कारण ही इस महान योग को तुमसे कहा है। जैसा कि हमने कल बात की थी कि ऐसा कहे जाने पर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है और वह श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। तो आइए जानते हैं वे श्री कृष्ण से क्या प्रश्न करते हैं। श्लोक संख्या 4। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतत् विजानीयाम् त्वम् आद्यो प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा अथवा पूछा, आपका जन्म अर्वाचीन है, सूर्य देव का बहुत पहले का है, तो मैं यह कैसे समझूं कि इस प्रकार से तुमने प्रारंभ में उनसे यह सब कहा था। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण के यह कहे जाने पर कि इस महान योग के उपदेश को मैंने सर्वप्रथम विवस्वान अर्थात सूर्यदेव से कहा, यहीं पर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि श्री कृष्ण तो मेरे समक्ष खड़े हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं अर्थात मेरे समकालीन हुए, मेरे ही समय के हुए, अभी इनका जन्म हुआ, तो वह सूर्य देव को पहले कैसे बता सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव का जन्म तो बहुत पहले का है, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ होगा उससे भी पहले का होगा। तो अर्जुन के मन में यह सवाल उठता है और वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि श्री कृष्ण, आप तो अर्वाचीन हैं अर्थात इसी समय के हैं, नए हैं, अब का आपका जन्म है, मेरे समक्ष आप खड़े हैं और सूर्य देव का जन्म बहुत पहले का है, तो मैं यह कैसे मान लूं कि आपने यह ज्ञान, यह महान योग का उपदेश उन्हें प्रारंभ में कभी कहा था। अर्जुन का यह प्रश्न यहाँ बहुत सटीक, सामान्य और जायज है। अर्जुन ने जिस प्रकार का प्रश्न पूछा वह ठीक वही भाव है जो अक्सर हमारे मन में भी उठ जाया करते हैं जब हम इस प्रकार के किसी ज्ञान को, किसी भी तथ्य को समझने का प्रयत्न करने लगते हैं या कहीं से जानते सुनते हैं। हमें भी लगता है कि यह इस समय का, यह इस समय का, तो इसमें सच क्या, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। तो यह बड़ा सामान्य किंतु सटीक प्रश्न है कि जब श्री कृष्ण उसके समक्ष खड़े हैं अर्जुन के, और वे उसके समक्ष खड़े होकर कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव को दिया। जैसे आज हमारे समक्ष हमारे ही समकालीन का कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये कह दे कि हजारों वर्ष पूर्व मैंने यह ज्ञान, मैंने यह उपदेश उसे दिया था या मैंने यह बात उसे बताई थी, तो हम कैसे मान ले। ठीक वही प्रश्न अर्जुन के मन में उठता है और वह पूछ लेते हैं। इसके उत्तर में श्लोक संख्या 5 श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि
न त्वं वेत्थ परन्तपः, न त्वं वेत्थ परन्तपः। श्री भगवान ने कहा, अर्थात कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं। हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, उन सबको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह एक ही जन्म नहीं है कि तुम हो, मैं हूं और तुम मुझे समक्ष देख रहे हो, तो यही एक जन्म हुआ और मैं सूर्य देव से पहले कभी नहीं मिला, या तुम कभी नहीं मिले, या हमारा कभी इस पृथ्वी पर जन्म नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य कि तुम और मैं बहुत बार इस सृष्टि पर जन्म ले चुके हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, अतः जन्म के पश्चात अंततो गत्वा मृत्यु को प्राप्त होते हुए हमने पुनः कई जन्म फेर बदल करते हुए इस जन्म को आज प्राप्त हुए हैं। हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, तुम उन सभी जन्मों को नहीं जानते। जितने भी जन्म तुम्हारे, मेरे अथवा इस संसार में किसी भी प्राणी के हुए हैं, उन सभी जन्मों को मैं जानता हूं, किंतु अर्जुन तुम नहीं जानते हो। इसीलिए तुम इस प्रकार से बात कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। आगे सुनो, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 6। अजोऽपि संव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। श्री कृष्ण कहते हैं, अजन्मा अविनाशी आत्मा होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया शक्ति से अवतार लेता हूं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के मन में पुनः कोई संशय उत्पन्न हो, उससे पूर्व ही उस संशय को दूर कर देना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण ने यह कहा कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो किंतु मैं जानता हूं, तो ऐसे में अर्जुन के मन में अथवा हमारे मन में भी संशय उत्पन्न हो सकता है, हुआ भी होगा कि जब अविनाशी तत्व है, जब आत्म का परमात्म तत्व स्वयं ईश्वर है, तो उन्हें जन्म लेने की क्या आवश्यकता है और वे जन्म कैसे लेते हैं, यह कैसे संभव है। तो इस प्रकार का संशय अर्जुन के मन में उठता। उससे ही पूर्व श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, माना यह अजन्मा है, माना यह अविनाशी आत्मा है। ऐसी आत्मा का परमात्मा होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, मैं प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी ही योग माया शक्ति से अवतार लेता हूं। और श्री कृष्ण यह अवतार क्यों लेते हैं? श्लोक संख्या 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, निश्चय ही तब मैं प्रकट होता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब इस संसार में पाप बढ़ने लगते हैं, जब अधर्म की वृद्धि होने लगती है और धर्म को तार तार किया जाता है, जब जब धर्म की हानि होती है, समस्त प्राणी धीरे धीरे धर्म के पग से हटने प्रारंभ होते हैं, जब वे अधर्म का रास्ता अपना लेते हैं और अधर्म इतना बढ़ जाता है कि धर्म के लिए अपना अस्तित्व बचा पाना
असंभव प्रतीत होने लगता है, तब मैं इस सृष्टि में अवतार लेता हूँ, मैं इस प्रकृति में प्रकट होता हूँ और स्वयं की योग माया शक्ति का प्रयोग करता हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं, साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिस स्थिति में दुष्टों द्वारा अपने बल का गलत प्रयोग किए जाते हुए धर्म की स्थापना करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले साधुओं पर अत्याचार किए जाते हैं, कारण कि वे अपने बल का, अपने ही शौर्य का, अपने पराक्रम का, अपने अहम भाव में आकर गुणगान करवाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि साधु उन्हें ही पूजे, वे चाहते हैं साधु नित्य प्रति उनका गुणगान करें, न कि किसी और ईश्वर का, क्योंकि ऐसे दुष्ट स्वयं के अहम में आकर स्वयं को ही ईश्वर मानने लगते हैं, स्वयं को ही सर्वे सर्वा मानने लगते हैं और वे उन लोगों पर अत्याचार करते हैं जो उनके अतिरिक्त किसी और को अपना पूजनीय, अपना ध्येय समझता हो। इसी कारण से साधुओं का नाश दुष्टों के द्वारा किया जाने लगता है और ऐसा किए जाने पर धर्म का अस्तित्व भी खतरे में आने लगता है। और जब यह अपनी चरम सीमा पर होता है तो मुझे उस युग में प्रकट होना पड़ता है ताकि मैं साधुओं का उद्धार कर सकूं, दुष्टों का विनाश कर सकूं और धर्म जिसका अस्तित्व खतरे में जा रहा है उसकी पुनः स्थापना कर पुनः नैतिकता की ओर, पुनः धर्म की ओर समाज को अग्रसर कर सकूं, पुनः सृष्टि पर धर्म की स्थापना कर सकूं। ऐसी स्थिति में अक्सर संशय उत्पन्न होता है कि यदि साधुओं पर दुष्टों द्वारा अत्याचार किया जाता है तो क्यों साधु अपनी साधना के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर ही उन दुष्टों का विनाश नहीं करते? ऐसा इसलिए क्योंकि साधु होना स्वयं में शांत होना है, साधु होना स्वयं में हिंसा के मार्ग को त्याग कर स्वयं में ही साधना रत होकर उस ईश्वर के प्रति अपनी साधना का अर्पण करना है। तो ऐसी स्थिति में साधुओं द्वारा हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया जा सकता, उन्हें शांत रहने की आवश्यकता होती है। उन्हें शांत रहकर, मौन रहकर अपने भीतर अपनी ही इंद्रियों को संयमित करते हुए ईश्वर के प्रति उस ध्यान को लगाए रखने की आवश्यकता होती है, जिससे वे अपनी साधना के मार्ग पर निरंतर गति करते हुए समाज को भी उस साधना मार्ग की ओर प्रेरित कर सकें। यदि वे हिंसा का मार्ग अपनाएंगे, यदि वे दुष्टों का नाश करने लगेंगे तो निश्चय ही उन्हें क्रोध करना पड़ेगा और ऐसा किए जाने की स्थिति में उनके साधुत्व का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी कारण भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ता है। इसके आगे श्लोक संख्या 9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनः, नैति मामेति सो अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार इस तत्व से जो मुझे जान लेता है वह देह त्याग कर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं युग युग में प्रकट तो होता हूँ
मैं अवतार तो लेता हूँ, किंतु मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य होते हैं, क्योंकि मुझे धर्म की पुनः स्थापना करनी होती है, मुझे साधुओं का उद्धार करना होता है। अतः मेरे द्वारा किए जा रहे कर्म सामान्य श्रेणी के जनमानस से कुछ भिन्न होते हैं। इस प्रकार से जो मेरे द्वारा किए जा रहे इन दिव्य कर्मों के माध्यम से, इन तत्वों के माध्यम से मुझे जान लेता है, वह व्यक्ति इस शरीर को त्याग कर, अर्थात जब भी उसकी मृत्यु होती है, उस मृत्यु के पश्चात वह जब शरीर त्यागता है तो पुनः इसी जन्म को प्राप्त नहीं होता, वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 10, वीतराग भय क्रोधा मन्या मामप आश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता पूता मद्भावम आगता। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त, पूर्णतया मुझ में स्थित और मुझ पर आश्रित ऐसे अनेक भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में भी ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने जीवन काल में आसक्ति, भय व क्रोध से सदा मुक्त रहे, जिन्हें अपने द्वारा किए जा रहे किसी भी कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, न उन्हें किसी का भय था, न वे क्रोध में क्रोधित होते थे। ऐसे भक्त जो इन सब से मुक्त होते हुए पूर्णतया मुझ में स्थित थे, अर्थात ध्यान मार्ग से, ज्ञान मार्ग से सदैव मेरा चिंतन करते थे, सदैव मुझ पर आश्रित थे, जिन्होंने अपने द्वारा किए जा रहे प्रत्येक कर्म को मुझे सौंप रखा था। वे किसी भी कर्म का भार स्वयं पर वहन नहीं करते थे, वे किसी भी कर्म के लिए स्वयं को अहम के भाव में नहीं लाए। ऐसे भक्त ज्ञान मार्ग से होते हुए, ज्ञान मार्ग में पवित्र होते हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। श्री कृष्ण यहाँ बहुत सुंदर संदेश व संकेत दे रहे हैं कि आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो जाओ। आसक्ति के लिए तो उन्होंने कर्म योग नामक अध्याय में कहा भी कि अपने द्वारा किए जा रहे किसी भी कर्म का भार खुद पर लो ही मत, सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो, अपने ध्येय, अपने इष्ट को अर्पित कर दो, तो आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। जब आसक्ति से मुक्त हो गए, कोई कर्म न हमने किया, न हम किसी कर्म के कर्ता हैं, बस माध्यम है कि हमसे हो रहा है। ऐसे में भय किस बात का, डर किस बात का, मृत्यु का? मृत्यु तो फिर भी आनी है। जिस देह का जन्म हुआ है, उस देह की मृत्यु सुनिश्चित है। यह हम अपने पहले दिन से जानते हैं, तब भी न जाने किस मोह माया में पड़ जाते हैं, तब भी न जाने क्यों हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। मृत्यु तो आएगी ही, इसलिए भय की आवश्यकता नहीं, तो भय का भी त्याग कर दो। और क्रोध से होगा क्या? क्रोध से स्थिति अक्सर बिगड़ती ही है, अक्सर क्या, हमेशा बिगड़ती ही है। इसलिए क्रोध का त्याग कर दो। जब इन तीनों चीजों का हम त्याग कर देंगे, तो हमारे द्वारा किए जा रहे किसी कार्य का अहम भाव हम में नहीं आएगा। और ऐसा न होने पर अपने इष्ट, अपने ध्येय के प्रति, जिन्हें भी आप अपना ईश्वर मानते हो, उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। और ऐसा किए जाने पर हम निश्चित ही ज्ञान मार्ग से होते हुए उसी परम पद को प्राप्त हो जाएंगे, उसी परम अविनाशी तत्व को प्राप्त हो जाएंगे, जिसके विषय में श्री कृष्ण ने इस गीता नामक महान ज्ञान को हम सबके लिए प्रस्तुत किया। आगे श्लोक संख्या 11 है। ये यथा माम
प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं उनको मैं निश्चय ही उसी प्रकार फल देता हूँ। सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य जिस भी प्रकार से कर्म करते हुए मेरी शरण लेता है, जिस भी प्रकार के कर्मों में आसक्ति को लेकर अथवा आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह उसी प्रकार से कर्म का फल भोगता है, जो फल निश्चय ही मेरे द्वारा उसे दिया जाता है। इस संसार में सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कहने का तात्पर्य श्री कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं कि कर्म निसंदेह मनुष्य अपनी ही स्वेच्छा से करता है। वह आसक्ति युक्त होकर भी कर सकता है और वह आसक्ति मुक्त होकर भी कर सकता है, किंतु जिस प्रकार का वह कर्म करता है उसी प्रकार का फल निश्चय ही मैं देता हूँ और उसी फल के मार्ग का अनुसरण उसे करना ही पड़ता है। सभी मनुष्य जिस भी प्रकार से कर्म करते हैं उन्हें उसी प्रकार के फल मार्ग पर चलना ही पड़ता है, उस फल मार्ग का अनुसरण करना ही पड़ता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 12 है, कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं की पूजा करते हैं और निश्चय ही मनुष्य के इस संसार में सकाम कर्मों की तुरंत सफलता मिल जाती है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस लोक में, इस संसार में मनुष्य जो भी कर्म करता है और यदि वह उन कर्म के फलों को चाहता है तो वह देवताओं की पूजा करता है। जैसा आज हम देखते भी हैं, देवता इत्यादि की पूजा करते हुए निश्चय ही हमारे मन में किसी ना किसी काम के फल की इच्छा होती है। किसी प्रकार की भावना के वशीभूत होकर, किसी प्रकार के फल की चाहत के वशीभूत होकर हम देवताओं की पूजा करते हैं। और श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य के इस संसार में सकाम कर्म की तुरंत सफलता, अर्थात यह जो फल की चाहत है हमारी, यह क्षणिक फल है जो तुरंत ही मिल भी जाता है, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न किया, देवताओं को उनके अग्निहोत्र से यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न करते ही हमारे कुछ छोटे छोटे फल हमें मिल ही जाते हैं। तो ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चय ही यह सफलता तुरंत मिल जाती है, किंतु यह क्षणिक सफलता है, यह क्षणिक सुख है। इसलिए इस संसार में मनुष्य निरंतर सुखी नहीं रह पाता। जैसे ही उसके क्षणिक फल का सुख समाप्त हुआ, वह पुनः विषाद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण बहुत सुंदर संकेत दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जो भी हम मनुष्यों के द्वारा सकाम कर्म किए जाते हैं और उन कर्मों के फल की इच्छा के लिए पूजा की जाती है किसी भी भगवान की, किसी भी इष्ट की, किसी भी देवता की, वह सफलता मिल तो जाती है किंतु वह क्षणिक होती है और इसीलिए हम सुखी नहीं रह पाते। इसीलिए हम कुछ क्षण भर के लिए सुख का अनुभव करते हैं और पुनः उसी विषाद को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो श्री कृष्ण पूर्व में समझा रहे थे कि जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वह निरंतर आनंद को प्राप्त होता है। इसी क्रम में श्लोक संख्या 13, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां हि अकर्तारम् अव्ययम्
अकर्तारम अव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं, गुण व कर्म विभाग के अनुसार 4 प्रकार के वर्ण मेरे द्वारा रचे गए। उनका कर्ता होने पर भी मुझ अपरिवर्तनीय को अकर्ता जानो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई। किसके आधार पर? गुण व कर्म विभाग के आधार पर। अर्थात जैसा जिसमें गुण है, जिस प्रकार का उसका कर्म है, उन गुणों पर आधारित उसके माध्यम से 4 वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह अपने गुण व कर्म के आधार पर 4 भागों में श्री कृष्ण द्वारा अथवा उस इष्ट द्वारा ही विभाजित किए गए थे। इन 4 वर्णों की रचना श्री कृष्ण के माध्यम से ही गुण व उनके कर्म की प्रकृति के अनुसार ही की गई। इसके माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं कि इन 4 की रचना मैंने की, जिसका कर्ता मैं हुआ। इनका कर्ता होने के पश्चात भी मुझ अपरिवर्तनीय को, अर्थात मैं कभी परिवर्तित नहीं होता, मेरा कभी किसी में विलय नहीं होता, मैं न ही पुनः जन्मता हूँ न पुनः मरता हूँ, मैं अविनाशी तत्व हूँ। अतः इनका कर्ता होने के पश्चात भी मुझ अपरिवर्तनीय को अकर्ता जानो। श्री कृष्ण यहाँ स्वयं को अकर्ता भाव से देखते हैं और अर्जुन से भी कहते हैं कि तुम भी मुझे अकर्ता स्वरूप में ही जानो। क्यों? जानते हैं श्लोक संख्या 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते कर्मभिर्न सबध्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, न मुझे कर्म प्रभावित करते हैं, न कर्म फल में मेरी महत्वाकांक्षा है। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह कर्मों में बंधता नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सभी सृष्टि के रचनाओं का कर्ता मैं हूँ, किंतु मैं कर्ता होकर भी अकर्ता भाव से यह सभी कर्म करता हूँ, क्योंकि मेरी किसी कर्म में कोई रुचि नहीं है, मुझे कोई कर्म प्रभावित नहीं करता और न ही किसी कर्म के फल के प्रति मेरी महत्वाकांक्षा है। इस प्रकार से इस तत्व के रूप में भी यदि कोई मुझे जान लेता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण स्वयं के लिए कहते हैं कि जो भी मनुष्य मेरे इस तत्व को जान लेता है कि कर्म प्रभावित न करें और कर्म फल में किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा न हो, जो मुझे जान लेता है वह स्वयं भी उसी भाव में हो जाता है। इसीलिए वह कर्म बंधन में नहीं बंधता और वह भी आसक्ति से मुक्त होकर, भय से मुक्त होकर, क्रोध इत्यादि सभी भावों से मुक्त होकर कर्म को करते हुए इस जन्म से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आगे श्लोक संख्या 15 है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ववर्ती मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया। अतएव तुम पूर्वजों द्वारा पूर्व के समान किया गया कर्म ही करो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में भी पहले भी जिन पूर्वजों के द्वारा, जिन पूर्ववर्ती मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा मोक्ष की ओर बढ़ा गया, मोक्ष को प्राप्त किया गया, वे इसीलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि वे इस तत्व को जान गए थे और इस तत्व को जानकर ही उनके द्वारा मोक्ष की ओर बढ़ते हुए आसक्ति रहित कर्म किए गए
और मोक्ष को प्राप्त कर लिया गया। इसलिए तुम भी उन्हीं पूर्वजों के समान उनके द्वारा किए गए कर्म को ही करो। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार उन्होंने अविनाशी तत्व को जानकर, आसक्ति से रहित कर्म के फल को जानकर मोक्ष को प्राप्त किया, अपने द्वारा किए गए किसी भी कर्म का फल स्वयं पर आरोपित नहीं होने दिया, इसी प्रकार के तत्व को जानते हुए तुम भी आसक्ति से रहित हो जाओ। तुम भी तुम्हारे द्वारा किए जा रहे सभी कर्म के फलों का त्याग कर दो। सभी प्रकार के कर्म फल की चिंता का त्याग कर दो। क्या होगा क्या नहीं उस विषय में चिंता न करके तुम केवल कर्म करो। और इस प्रकार त्याग भावना से जब तुम कर्म करोगे तो तुम भी निश्चय ही पूर्वजों के समान मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 16 है। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है अकर्म क्या है, यहाँ अर्थात इस विषय में इस प्रकार बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। वह कर्म तुमको कहूंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार का संशय कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में तो बुद्धिमान से बुद्धिमान भी अक्सर मोहित हो जाते हैं। वे भी संशय की स्थिति में होकर इन दोनों के बीच अंतर को समझ नहीं पाते और वे इस प्रकार से मोहित होते हुए कभी कभी आसक्ति से युक्त कर्म भी कर जाते हैं। वे बुद्धिमान होने के पश्चात भी अकर्म व कर्म की परिभाषा को ठीक से समझ नहीं पाते, ठीक से अपने भीतर उतार नहीं पाते। इसलिए मैं आज तुमको वह कर्म कहूंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद के पीछे छिपे अशुभ के भाव की ओर इंगित करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तुम्हें जिस प्रकार के अशुभ भाव आ रहे हैं, जिस प्रकार से अशुभ के संकेत मिल रहे हैं कि तुम अपने परिजनों से युद्ध करोगे तो कुछ अशुभ होगा, कुछ अमंगलमय होगा, इस प्रकार के कर्म तुमसे कहूंगा जिससे तुम इन सभी प्रकार की भावनाओं से मुक्त हो जाओगे, तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें किसी प्रकार के अमंगल, अकल्याणकारी और अशुभ की चिंता नहीं होगी। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 17। कर्मणो ह्यापि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणि च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही कर्म को समझना चाहिए और वर्जित कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए। कर्मों की गति अत्यंत कठिन है। भावार्थ, यह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निश्चय ही कर्म तो समझा ही जाना चाहिए कि किस प्रकार के कर्म किए जाने चाहिए, साथ ही वर्जित कर्म को भी समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार के कर्म वर्जित हैं और इनके साथ साथ हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि अकर्म किसे कहते हैं। ये सब समझने के पीछे श्री कृष्ण कारण बताते हैं कि कर्मों की गति अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह बुद्धिजीवियों को भी जब मात दे सकती है तो निश्चय ही सामान्य जन के मन को भी शंकित कर सकती है। अतः प्रत्येक प्रकार के कर्म, अकर्म और वर्जित कर्म को समझे जाना आवश्यक है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 18 है। कर्मण्य कर्म्यः पश्येत् कर्मणि च कर्म्यः
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत संकर्म कृतः, युक्तः कृत संकर्म कृतः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। समस्त कर्मों को करने पर भी वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मनुष्य जो कर्म में अकर्म को देखे। कहने का तात्पर्य है कि वह कर्म कर रहा है, कर्मों को करते हुए वह देखे कि उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता वह स्वयं नहीं है। ऐसे कर्म में अकर्म को देखे, उसे लगे कि श्री कृष्ण के माध्यम से, उस इष्ट परम तत्व अविनाशी तत्व के माध्यम से वह मुझे कर्ता बना रहा है। मैं करने वाला तो नहीं, पर मेरे माध्यम से कर्म हो रहा है। इस प्रकार के अकर्म में कर्मों को देखे, ऐसा मनुष्य बुद्धिमान कहा गया। और श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि समस्त कर्मों को करने पर भी वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि कर्म से आलस्य नहीं करना, कर्म से किसी प्रकार की विरक्ति, किसी प्रकार का वैराग भाव नहीं रखना है। अपने कर्मों को करते रहना है, बस कर्ता के भाव को हटा लेना है। कर्ता के भाव को दूर करते हुए जिन कर्मों को हम करते हैं उसमें हमारी आसक्ति स्वतः ही क्षीण हो जाती है, और इस प्रकार से कर्म किए जाने पर कर्म किए जाने का भाव हमारे भीतर नहीं आता, और समस्त कर्मों को करते हुए भी दिव्य स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में श्लोक संख्या 19। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम् आहुः पंडितं बुधा, तम् आहुः पंडितं बुधाः। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके सभी उद्यम अर्थात कर्म काम व संकल्प से वर्जित हैं, ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा जिसके सभी कर्म भस्म हो गए हैं, उसे पंडित अथवा ज्ञानी कहते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं जो कर्म तो कर रहा है, किंतु उसके सभी कर्म काम व संकल्प से वर्जित हैं। कहने का भावार्थ कि काम वासना से रहित होकर और संकल्प की भावना से रहित होकर, इन दोनों स्थितियों से वर्जित, जो केवल अपने कर्म करने की ओर ध्यान दे रहा है, जिसे न किसी प्रकार की फल की चिंता है, न किसी प्रकार से संकल्प के पूरे होने का किसी प्रकार का भ्रम है, वह केवल कर्म कर रहा है, तथा ज्ञान रूपी अग्नि में जिसके सभी कर्म भस्म हो गए हैं, अर्थात उसने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है, इतना भान उसको हो गया है कि किसी भी प्रकार के कर्म का कर्ता मैं नहीं हूँ, करने वाला तो कोई और है, मैं केवल माध्यम हूँ। वह निश्चित ही इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त होता हुआ उसके सभी कर्म उस अग्नि में भस्म हो गए हैं। वह कर्म कर रहा है किंतु अकर्म भाव से, किंतु अकर्ता भाव से। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार के कर्म करते रहने वाला व्यक्ति ही पंडित अथवा ज्ञानी कहलाता है। उसी को हम पंडित कह सकते हैं, जिसने अपने सभी कर्मों को अपने ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म कर दिया है और आसक्ति रहित होकर, संकल्प रहित होकर, काम वासना से मुक्त होकर वह केवल अपने कर्म करने की ओर प्रेरित है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 20, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः, नैव किंचित् करोति सः। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म फल आसक्ति को त्याग कर सदा तृप्त, आश्रय रहित, कर्म में पूर्ण तत्पर रहकर भी निश्चय ही वह कुछ भी नहीं करता है। भावार्थ,
यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से अकर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति कर्म के प्रति फल की आसक्ति का त्याग कर देता है, अर्थात वह किसी प्रकार की चिंता नहीं करता कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका क्या परिणाम मुझे मिलने वाला है या मुझे अच्छे से अच्छा परिणाम मिले, और इस प्रकार से चिंता में मग्न नहीं रहता, वह किसी प्रकार से फल की इच्छा नहीं करता, फल के प्रति आसक्ति का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है, सदा तृप्त भाव में रहता है, अर्थात सदैव संतोषी प्रवृत्ति में रहता है कि जो मिल गया वह ठीक, वही भगवत इच्छा है, और इसी प्रकार से तृप्त रहता हुआ आश्रय से रहित, अर्थात अपने कर्मों को करने में किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं लेता, किसी पर निर्भर नहीं रहता, अपने द्वारा स्वविवेक से स्वनिर्भर रहकर आत्मनिर्भर होते हुए वह अपने कर्मों को करता है। कर्म में पूर्ण तत्पर रहकर भी वह कुछ नहीं करता है, क्योंकि कर्मों के प्रति उसकी आसक्ति ही नहीं है। वह किसी भी प्रकार से कर्म के द्वारा मिलने वाले फल की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, केवल कर्म किए जा रहा है। ऐसे में उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वह कर्ता भाव का त्याग कर चुका होता है। वह अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके करता है, अतः उसे कभी यह भान नहीं होता कि उसके द्वारा कोई कर्म किया भी जा रहा है। इसे ही अकर्म कहते हैं। हमें भी यहाँ यही समझने की आवश्यकता है कि हम अपनी इस मनुष्य योनि में अपने कर्म को निरंतर करते रहें, उसमें पूर्ण तत्पर रहें, किंतु फल की इच्छा किए बगैर आसक्ति का त्याग करते हुए सदैव तत्पर रहें, सदा तृप्त भाव में रहें, संतोषी भाव में रहें, और संभव हो सके तो स्वनिर्भर होते हुए अपने कार्यों को करें। इस प्रकार से कृष्ण को समर्पित हमारे यह कर्म हमें किसी भी प्रकार से बंधन में नहीं बांध पाएंगे, और हम कर्म करते हुए भी अकर्ता भाव से अकर्म की श्रेणी में ही गिने जाएंगे। आगे श्लोक संख्या 21। निराशी चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम् श्री कृष्ण कहते हैं, फल की आशा से रहित संयमित मन तथा बुद्धि से जिसने समस्त स्वामित्व भाव का त्याग कर दिया है, केवल प्राण रक्षा अथवा शरीर संबंधी कर्म करते हुए वह पाप रूपी फल को प्राप्त नहीं होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने फल की आशा का त्याग करने के साथ अपने मन व बुद्धि को भी संयमित कर लिया है, उन्हें अपने वश में कर लिया है, वह जिस प्रकार चाहे उनसे काम करवा सकता है, वह अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसने मन व इंद्रियों को वश में कर रखा है और इसी के साथ उसने अपने समस्त स्वामित्व भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात किसी पर अपना अधिकार नहीं रखता, वह स्वयं को किसी का भी स्वामी नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति केवल शरीर रक्षा के लिए, केवल प्राण रक्षा के लिए जब कर्म करते हैं तो वह पाप पूर्ण फल को प्राप्त नहीं होते। यहाँ यही समझने की आवश्यकता है कि कर्म करते रहना है, नित्य प्रति करते रहना है, क्योंकि प्राण रक्षा के लिए यह आवश्यक है। शरीर संबंधी नित्य कर्म करने अति आवश्यक है, किंतु स्वामित्व भाव का त्याग करना है, मन व इंद्रियों को अपने वश में करना है, फल की आशा का त्याग करना है, आसक्ति का त्याग करना है। और इस प्रकार जब हम केवल प्राण रक्षा के लिए कर्म करेंगे तो निश्चय ही हम पाप रूपी फल को प्राप्त नहीं होंगे। आज पाप क्यों बढ़ गए हैं? इसीलिए ना कि हमने अपनी मन व बुद्धि को नियमित करने की बजाय, नियंत्रित करने की बजाय उन्हें इतनी छूट दे दी है कि हम अपने मन द्वारा चाही गई हर वस्तु के पीछे भागना चाहते हैं और प्रत्येक वस्तु को पाने की चाहत में
हम किसी भी प्रकार के कर्म को करने पर उतारू हो जाते हैं। हमारी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं ने, हमारी काम के प्रति बढ़ती हुई आसक्ति ने, फल की चाहत ने ही हमसे इस प्रकार के कर्म करवाए हैं जो हम पाप के भागीदार हो रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ बहुत समझने की आवश्यकता है, हमें नियमित होने की आवश्यकता है, हमें संयमित होने की आवश्यकता है और अपने मन बुद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 22, यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबाध्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना इच्छा के स्वतः लाभ से संतुष्ट, द्वंद्व से परे, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में समकर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कर्म का एक और स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जो भी प्राणी, जो भी व्यक्ति जिस भी प्रकार से कर्म कर रहा है, किंतु उस कर्म को करते हुए यदि वह बिना किसी विशेष इच्छा के, बिना किसी अतिरिक्त फल के जो लाभ मिल जाए उसी में संतुष्ट, किसी भी प्रकार के द्वंद्व से परे, अर्थात कर्म करने में वह द्वंद्व नहीं कर रहा, वह केवल कर्म कर रहा है, उसके प्रति चिंता नहीं कर रहा कि मुझे लाभ मिलेगा या नहीं, मुझे कितना फायदा होगा, कितनी अधिक ऊंचाई पर मैं जा पाऊंगा, इस प्रकार का द्वंद्व उसके मन में नहीं है। वह प्रत्येक द्वंद्व से परे और ईर्ष्या से रहित, अर्थात जो कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक वही कार्य यदि किसी और व्यक्ति के लिए किया जा रहा है और सामने वाले व्यक्ति को अधिक ऊंचाई मिल रही है, अधिक लाभ मिल रहा है और उसकी अपेक्षाकृत यदि उस मनुष्य को लाभ कम भी मिल रहा है, तो वह किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं कर रहा, वह किसी प्रकार से अतिरिक्त लाभ के विषय में चिंतित नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं कर रहा। सफलता और असफलता में समकर्म करके, अर्थात सफलता मिले अथवा असफलता मिले, किंतु वह अपने कर्म को निरंतर किए जा रहा है और किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं है, न सफलता मिलने पर अधिक उत्साहित हो रहा है, न असफलता मिलने पर किसी भी प्रकार से हतोत्साहित हो रहा है, केवल अपना कर्म किए चल रहा है, समभाव में है, समकर्म कर रहा है। ऐसा मनुष्य भी किसी बंधन में नहीं बंधता, वह भी अविनाशी तत्व को प्राप्त हो जाता है। देखिए कितना सुंदर और सरल उपाय कृष्ण ने बताया। वे कह रहे हैं, आप जो कर्म कर रहे हो करते रहो, बस इच्छा मत करो कि इसके पीछे फल क्या मिलेगा, जितना लाभ मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाओ, किसी से ईर्ष्या मत रखो और किसी प्रकार का द्वंद्व अपने मन में मत पालो, बस कर्म करते रहो। सिर्फ इतना करना है और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जब इतना सरल और सहज उपाय है तो इसे करने में हम इतने परेशान क्यों होते हैं? शायद इसलिए कि सरल होना ही सबसे कठिन है ना। खैर, आगे श्लोक संख्या 23, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञाने अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी आसक्ति जा चुकी है, जो मुक्त है, जिसकी चेतना ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए अर्थात ईश्वर के लिए आचरण कर्म करने वाले के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोकों का विस्तार करते हुए कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसने मन व बुद्धि को संयमित कर लिया है, निश्चय ही उसकी आसक्ति जा चुकी है, वह मुक्त है और उसकी चेतना ज्ञान में स्थित हो चुकी है। ऐसा व्यक्ति यदि यज्ञ के लिए
अर्थात ईश्वर के लिए किसी भी प्रकार का आचरण कर्म करता है तो उसके अन्य किए गए सभी कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य कि उसके कर्मों को ईश्वर द्वारा स्वतः ही बंधन से मुक्त कर दिया जाता है और ईश्वर स्वयं उसके अन्य सभी कर्मों को विलीन कर उसे स्वयं की शरण में ले लेते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 24, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्माणहुतम् ब्रह्म एव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिनः ब्रह्म कर्म समाधिनः। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म कर्म में पूर्ण समाधिस्थ का अर्पण ब्रह्म है, घृत ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, हवन का कर्ता भी ब्रह्म है, उसके द्वारा पहुंचने योग्य स्थान भी ब्रह्म है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं, उस प्राणी विशेष का वर्णन कर रहे हैं जिसने स्वयं को ब्रह्म कर्म की समाधि में समाधिस्थ कर दिया है। वह अपने द्वारा किए जा रहे सभी कर्म के फलों का त्याग कर, सभी कर्म के प्रति आने वाली आसक्ति का त्याग कर प्रत्येक प्रकार के कर्म को ब्रह्म में अर्पण कर रहा है और ब्रह्म में अर्पण करने वाले ऐसे व्यक्ति का अर्पण भी निश्चित ब्रह्म है, हवन भी ब्रह्म है, घृत भी ब्रह्म है। अर्थात उसे लगता है कि वह जिस अर्पण को ब्रह्म को सौंप रहा है वह अर्पण भी ब्रह्म के द्वारा ही दिया गया है, अतः उसमें भी ब्रह्म है, घृत भी ब्रह्म है और अग्नि जो ज्वलंत हो रही है वह भी ब्रह्म स्वरूप ही दिखाई देती है। उसे लगता है कि हवन किए जाने वाला कर्ता अर्थात वह स्वयं भी ब्रह्म है और उसके माध्यम से जिस स्थान पर वह आसक्ति रहित होकर पहुंचना चाहता है, जिस मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, जिस ईश्वर के चरणों में वंदन करना चाहता है, निश्चय ही वह स्थान भी उसके लिए ब्रह्म है। अर्थात उसे प्रत्येक स्थान पर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नजर नहीं आ रहा। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम जब किसी से प्रेम करते हैं अथवा इसके विपरीत क्रम में जिससे अत्यधिक घृणा करते हैं तो हमें प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक चीज में वही वह दिखाई देता है। जब हमारे कर्म भी इस प्रकार के हो जाएंगे कि हम प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अर्पण, प्रत्येक पदार्थ उस इष्ट, उस परम तत्व, उस अविनाशी तत्व की साधना में लीन होकर करने लगे, जिसे भी हम अपना ध्येय मानते हैं, जिसे भी हम अपना ईश्वर मानते हैं, उसके प्रति समर्पित करते हुए जब हम समाधिस्थ हो जाएंगे तो हमारे लिए भी हमारे द्वारा किया जा रहा प्रत्येक कर्म और उस किए जा रहे प्रत्येक कर्म के भीतर की भावनाएं स्वयं हम कर्ता के रूप में और पहुंचने योग्य उस स्थान के रूप में हमें केवल वही ईश्वर, वही हमारा ध्येय, वही हमारा इष्ट प्रतीत होगा। इसी क्रम में श्लोक संख्या 25, दैवमेव प्रियचं योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरेयचं यज्ञेनेव उपजुह्वति यज्ञेनेव उपजुह्वति। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य योगी जन यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं तो वहीं कुछ अन्य योगी जन ब्रह्म अग्नि में आत्माहुति यज्ञ से हवन करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योगियों के प्रकार बताते हुए कहते हैं कि कुछ योगी अपने सभी कर्मों को यज्ञ के माध्यम से देवताओं को समर्पित कर देते हैं और वे देवताओं के लिए यज्ञ, हवन इत्यादि सामग्री के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करते हैं और अपने कर्म उन्हें समर्पित करते हुए कर्म बंधन से मुक्त होने की ओर अग्रसर होते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे योगी जन जो ज्ञान मार्ग से होते हुए ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्माहुति यज्ञ से हवन करते हैं,
तात्पर्य कि वे किसी प्रकार की अग्नि का प्रज्वलन तो नहीं करते, किंतु ब्रह्म अग्नि जो उनके भीतर ज्ञान रूपी है, उस ज्ञान रूपी ब्रह्म अग्नि में स्व की ही आहुति दे देते हैं और स्व आहुति के माध्यम से, आत्माहुति के माध्यम से उस यज्ञ को हवन की सामग्री अर्पित करते हैं। और इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 26, श्रुतादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुह्वति शब्दादि विषयान्यन्ये इंद्रिये अग्निषु जुह्वति। श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं, कुछ अन्य योगी जन कान आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं, तो वहीं कुछ अन्य शब्द आदि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योगी जन का एक अन्य स्वभाव बताते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि जिस भी योगी ने अपनी सभी कान इत्यादि इंद्रियों को, अर्थात जो 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हमें बताई गई, उन इंद्रियों को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं, अर्थात अभ्यास करते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं न हो, उनमें किसी प्रकार की आसक्ति न हो, राग द्वेष का भाव न हो, किसी प्रकार का वैमनस्य का भाव न हो, किसी प्रकार का घृणित भाव न हो, किसी के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति उसके भीतर न हो। इस प्रकार से संयम का अभ्यास करते हुए वह अपनी सभी इंद्रियों को इस संयम की अग्नि में अर्पित कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, जिसके माध्यम से वे आसक्ति रहित कर्म को प्राप्त होते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो शब्द इत्यादि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं, अर्थात उनके भीतर जो भी है वह उन सभी शब्द इत्यादि विषयों को इंद्रियों में अर्पित करते हैं, इंद्रियों का कहा मानते हैं, इंद्रियों के पीछे भागते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जिस भी प्रकार की भोग लालसा उनके भीतर उत्पन्न होती है वह उसी को समर्पित हो जाते हैं और कर्म के बंधन में बंधते ही चले जाते हैं। हमें यहाँ यही समझने की आवश्यकता है कि हमें अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में समर्पित करना है या अपने विषयों को इंद्रियों में समर्पित करना है। यह दोनों ही विपरीत प्रकार का फल देने वाले हैं, अतः एक कर्म बंधन से मुक्त करता है तो एक कर्म के प्रति आसक्त करता है, और हमें इसी अंतर को समझते हुए उसी प्रकार से अपने कर्मों को करना है। इसके आगे श्लोक संख्या 27, सर्वाणि इंद्रिय कर्मणि प्राणि कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते जुह्वति ज्ञान दीपिते। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य कुछ योगी जन अपने सभी इंद्रिय कर्मों को और प्राण रूपी कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित कर आत्म संयम रूपी योग अग्नि में हवन करते हैं। भावार्थ कि कुछ योगी जन इस प्रकार के भी हैं जो अपनी सभी इंद्रिय के कर्मों को, अर्थात जो भी उनकी इंद्रियों के माध्यम से कर्म किए जाने हैं, उन सभी व प्राण रूपी कर्मों को, जिन कर्मों के माध्यम से प्राण की रक्षा की जा सके, ऐसे सभी कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, अर्थात ज्ञान को अपने भीतर इतना धारण करते हैं, इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वे इन सभी कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित कर समझ जाते हैं कि आत्म संयम के अतिरिक्त अन्य साधन नहीं है, और आत्म पर संयम को धारण करते हुए योग अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, योग अग्नि स्वरूपी हवन करते हैं। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 28, द्रव्य यज्ञः तपो यज्ञः योग यज्ञः तथा परे
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञः च यत् यः संशित व्रतः यत् यः संशित व्रतः। श्री कृष्ण कहते हैं और अन्य संपत्ति का यज्ञ करने वाले, तप रूपी यज्ञ करने वाले, योग रूपी यज्ञ करने वाले और वेद अध्ययन ज्ञान रूपी यज्ञ करने वाले यत्नशील मनुष्य भी दृढ़ संकल्पों अथवा व्रतों से युक्त होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कुछ अन्य योगी जन के स्वभाव स्वरूप बताते हैं कि जिन योगी जन के पास अथाह संपत्ति है, जो अथाह संपत्ति होने के पश्चात भी उस परम तत्व में विलीन होना चाहते हैं, उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे उसी संपत्ति के माध्यम से यज्ञ करते हैं, अर्थात उस संपत्ति को दान दक्षिणा इत्यादि में लगाते हैं, यज्ञ स्वरूप क्रियाओं में लगाते हैं। इस प्रकार से वे संपत्ति का यज्ञ करते हैं, उसे संभाल कर नहीं रखते। और संपत्ति का यज्ञ करने वाले इस प्रकार के मनुष्य भी अपनी संपत्ति को दान इत्यादि में अधिकाधिक प्रयुक्त करते हुए स्वयं को उस इष्ट, उस अविनाशी तत्व के ध्यान में लगाए रखते हैं। इनके अतिरिक्त तप रूपी यज्ञ करने वाले, अर्थात जो तपस्या के माध्यम से यज्ञ करते हैं, स्वयं के शरीर और मन के माध्यम से तपस्या करते हैं, तप रूपी यज्ञ करते हैं, वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो उस ईश को प्राप्त होते हैं। योग रूपी यज्ञ करने वाले भी योग के माध्यम से कर्म के बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, और जो ज्ञान के माध्यम से उस ईश को पाना चाहते हैं, वे वेदों का अध्ययन करते हैं। वेदों के अध्ययन के माध्यम से स्वयं को ज्ञान की अग्नि में समाहित करते हैं, स्वयं की ज्ञान में आहुति देते हैं। इस प्रकार से संपत्ति, तपस्या, योग और ज्ञान, इन सभी के माध्यम से यज्ञ करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य भी दृढ़ संकल्पों से युक्त होते हैं। वे अपने अपने स्वभाव के अनुरूप अपनी अपनी विधा का चयन करते हैं और उस विधा के अनुरूप दृढ़ संकल्प लेते हुए अपने कर्म को करते हैं और कर्म बंधन से मुक्त हो उस अविनाशी तत्व को प्राप्त होते हैं। इसके आगे श्लोक संख्या 29। अपाणे जुह्वति प्राणं प्राणे अपाणं तथा परे प्राणे अपान गतिरुत्थां प्राणायाम परायणः प्राणायाम परायणः। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणायाम परायण पुरुष प्राण तथा अपान की गति को रोककर अपान में प्राण का और प्राण में अपान का हवन करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन योगियों के विषय में बात कर रहे हैं जो योगी जन प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वास को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, अपनी श्वास पर ध्यान को ले जाने का प्रयत्न करते हैं, और इस प्रयत्न के माध्यम में वे प्राण तथा अपान की गति को रोकते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं, जिसे प्राणायाम की भाषा में कुंभक के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ वे अपान में प्राण का अर्थात पूरक और प्राण में अपान का अर्थात रेचक का अभ्यास करते हुए स्वयं के श्वास की गति को नियंत्रित करते हैं। श्वास के माध्यम से उस अविनाशी तत्व को देखने का प्रयत्न करते हैं, जिसके माध्यम से यह प्राण जीवित है, जिसके माध्यम से हम श्वास ले पा रहे हैं। उसी श्वास को देखकर, उसी के प्रति ध्यान केंद्रित कर प्राणायाम परायण पुरुष उस अविनाशी तत्व को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के योगी जन प्राणायाम परायण पुरुष कहलाते हैं। आगे योगी जन का स्वभाव बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 30। अपरिनियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपेत् कल्मषः यज्ञक्षपेत् कल्मषः।
श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य कुछ योगी जन नियमित आहार द्वारा प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी भी यज्ञों द्वारा पाप नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योगी जन के एक अन्य स्वभाव के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं कि कुछ योगी जन अपने आहार को नियंत्रित करके, अपने आहार को नियमित स्वरूप करके अपने प्राणों में ही हवन करते हैं। तात्पर्य कि वे आहार क्रिया को इतना नियंत्रित कर लेते हैं कि अपने प्राणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस अविनाशी तत्व को जानने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद की जब भी बात की जाती है तो आहार को नियंत्रित और नियमित करने की ओर सर्वप्रथम प्रयास किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी योगी जन ध्यान मार्ग से उस इष्ट को पाना चाहते हैं, पहले उन्हें अपने आहार को नियंत्रित करना होगा, अर्थात भूख से कम खाना और नियमित समय पर खाना, सात्विक खाना। इस प्रकार से क्रियाओं को अपनाते हुए ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है। और श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ये सब जितने प्रकार योगी जन के बताए, वे सभी यह जानते हैं कि यज्ञों द्वारा पाप का नाश किया जा सकता है, यज्ञों के माध्यम से कर्म को नियंत्रित किया जा सकता है, और यज्ञों के द्वारा पाप को नाश करने वाले जितने यज्ञ हैं, वे सब यज्ञ इन योगी जन के माध्यम से जाने जाते हैं। ये योगी उन्हें जानते हैं और उसी आधार पर अपने अपने स्वभाव के अनुरूप ही क्रिया करते हैं। आगे श्लोक संख्या 31। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मं सनातनम् नायं लोको असत्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सततम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत को चखने वाले शाश्वत परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले के लिए तो यह संसार ही सुखदायी नहीं है, तो अन्य कहाँ सुख मिलेगा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मनुष्य योनि में, इस जीवन में यदि कर्म के बंधन से मुक्त होना है, परमात्मा के उस तत्व को प्राप्त होना है, परमात्मा की शरणागत होना है, तो निश्चय ही यज्ञ के माध्यम से हुआ जा सकता है। किंतु यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ किस प्रकार का। यहाँ हम केवल यज्ञ को एक ही रूप में परिभाषित करते हैं कि एक हवन कुंड में अग्नि जलाई और उसमें घृत इत्यादि हवन सामग्री की आहुति देते हुए जो क्रियाएं की जाती हैं, हम केवल उसे ही यज्ञ का नाम देते हैं। किंतु यहाँ श्री कृष्ण यज्ञ के कई रूप हमें बता रहे हैं, जिसमें प्राणायाम परायण पुरुष है तो नियमित आहार करने वाले भी हैं, जिसमें स्व के ज्ञान को बढ़ाने वाले योगी जन भी हैं, तो कहीं अपने मन व बुद्धि को संयमित और नियंत्रित करने वाले योगी जन भी हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं जिनके माध्यम से उस अविनाशी तत्व को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो श्री कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं कि इस यज्ञ रूपी अमृत को जिसने चख लिया, वह निश्चय ही उस शाश्वत परम तत्व को प्राप्त होता है। किंतु यज्ञ ने करने वाले के लिए तो यह संसार ही सुखदायी नहीं है, तो अन्य कहाँ सुख मिलेगा। अब यहाँ एक और संकेत समझने लायक है, जिसमें श्री कृष्ण यही समझाना चाह रहे हैं कि हम अपने कर्मों के माध्यम से इसी जीवन को स्वर्ग और नरक दोनों बना सकते हैं। इसी जीवन में सुख और दुख दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। बस निर्धारित करना है तो यह है कि हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं और उसमें कितने आसक्त हैं अथवा आसक्ति से युक्त हैं। इसी प्रकार से कर्म को निरंतर करते रहना ही यज्ञ का स्वरूप है। ध्यान रखना है तो केवल इतना कि हमें इन कर्मों को करते हुए, इन यज्ञों को करते हुए आसक्त नहीं होना है, किसी प्रकार से मोह इत्यादि के बंधन में नहीं आना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, तो निश्चय ही हमें फल प्राप्त होगा।
ये विरोधाभास है, किंतु सत्य है कि फल की इच्छा न करते हुए भी फल निश्चय ही प्राप्त होगा। इसीलिए तो फल की चिंता नहीं करनी है, चिंता करनी ही है तो कर्म की, कि किस प्रकार का कर्म कर रहे हो, बस। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 32, एवं बहुविधा यज्ञा वित्तता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सभी को कर्म से उत्पन्न जानो, ऐसा जानकर मुक्त हो जाओगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अनेक प्रकार के यज्ञ अनेक प्रकार की विधाओं के माध्यम से वेदों की वाणी में अर्थात वेदों में अत्यंत विस्तार पूर्वक कहे गए हैं, जिनका संक्षिप्त स्वरूप मैंने तुम्हें अभी बताया। जैसे नियमित आहार करने वाले, प्राणायाम परायण पुरुष, अपने मन व बुद्धि को संयमित करने वाले, मन व इंद्रियों को वश में करने वाले, ज्ञान से प्रकाशित कर स्वयं की आहुति देने वाले, अनेकों प्रकार के ऐसे यज्ञ जो निश्चय ही उस अविनाशी तत्व की ओर अग्रसर करते हैं। और ये सभी यज्ञ कर्म से उत्पन्न जानो। तात्पर्य कि इन यज्ञों को करने का माध्यम एक ही है कि हमें कर्म करना होगा, अर्थात अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों के माध्यम से ही हम इन यज्ञों को पूर्ण कर सकते हैं। हम जिस भी प्रकार के यज्ञ को करना चाहते हैं उसी प्रकार का कर्म हमें निरंतर करते रहना होगा, किंतु बस ध्यान रखना है तो इतना कि हमें उस कर्म को आसक्ति से रहित होकर करना होगा, उस यज्ञ के फल की इच्छा किए बगैर करना होगा। वे कहते हैं कि इस प्रकार कर्म से उत्पन्न इन यज्ञों को जानते व करते हुए तुम इससे मुक्त हो जाओगे, अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं कि कर्म ही नहीं करोगे, कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, कर्म करेंगे किंतु कर्म के फल से मुक्ति मिल जाएगी, कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। इसके आगे श्लोक संख्या 33, श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञान् परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ जाने परिसमाप्यते, जाने परिसमाप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतपः अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। हे पार्थ, ज्ञान में सभी कर्म संपूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चाहे कितने भी प्रकार हो यज्ञ किए जाने के, कितने ही संक्षिप्त रूप से मेरे द्वारा बताए गए अथवा कितने ही प्रकार, कितनी ही विधाएं वेदों में विस्तार से कही गई हो, किंतु सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ से भी अधिक श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जिसे हम अक्सर अपनी भाषा में यज्ञ कहते हैं, अर्थात हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित कर उसमें घृत इत्यादि हवन सामग्रियों की आहुति देना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। किंतु श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से भी अधिक श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान के माध्यम से जब प्राणी अपने भीतर प्रकाश को भरता है, अपने स्वयं को प्रकाशित करता है, अपनी आहुति डालता है, आत्म आहुति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उसके द्वारा किए जा रहे सभी कर्म पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 34, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। श्री कृष्ण कहते हैं, तत्वदर्शी के पास जाकर विनीत भाव से प्रश्न करके
सेवा के द्वारा उस ज्ञान को भली भांति जानो। वे तत्व के दर्शी ज्ञानी महात्मा ज्ञान का उपदेश करेंगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण तत्व के उन दर्शियों के विषय में कह रहे हैं जिन्होंने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर स्वयं को कर्म के बंधन से मुक्त कर लिया है। और ऐसे तत्व के दर्शी ज्ञानी महात्मा के समक्ष तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें विनम्र होकर उनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए जिससे तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सको, और इस प्रकार से उनकी सेवा करते हुए विनम्र भाव से उनसे उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें विनम्र होने और सेवा की महत्ता का पाठ पढ़ा रहे हैं और समझाना चाहते हैं कि महान से महान ज्ञान को यदि प्राप्त करना हो तो बड़े से बड़े ज्ञानी के समक्ष भी विनम्र होकर जाना होगा, सेवा की भावना से जाना होगा और उनके समक्ष विनय पूर्वक निवेदन कर उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा। इस प्रकार से किए जाने पर वे तत्व के दर्शी ज्ञानी महात्मा निश्चय ही तुम्हारे लिए उपदेश करेंगे, जिसे जानकर तुम स्वयं भी कर्म के बंधन से मुक्त होने की ओर अग्रसर हो सकोगे। हमें भी यहाँ यही समझने की आवश्यकता है कि यदि हमें किसी से भी कुछ भी सीखना हो, कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो, तो अहंकार भाव से नहीं अपितु विनम्र भाव से प्रश्न करते हुए सेवा के भाव से उनके पास जाना चाहिए। सेवा के माध्यम से उस ज्ञान को सीखना चाहिए और उनसे विनय पूर्वक उस ज्ञान के विषय में पूछकर और उस ज्ञान को धारण करना चाहिए। आगे श्लोक संख्या 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव पुत्र अर्जुन, जिसे जानकर फिर इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होगे, जिससे जीवों को निशेष भाव से पहले अपने में फिर मुझ में देखोगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत अध्ययन किए गए श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसे जानकर, अर्थात गत श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि हे अर्जुन, तुम्हें किसी तत्वदर्शी के पास जाकर विनम्र भाव से उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। उसी श्लोक को विस्तार देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस उपदेश को तत्वदर्शी के माध्यम से तुम प्राप्त करोगे, उस उपदेश को प्राप्त करने के पश्चात फिर इस प्रकार से मोह से ग्रसित नहीं होगे जैसे तुम इस प्रकार इस समय मोह से ग्रसित हो रहे हो। तुम स्वयं के समक्ष खड़े अपने चिर परिचितों को देखकर मोह के वश में आकर युद्ध न करने की ओर अग्रसर हो रहे हो, फिर ऐसा नहीं होगा। फिर तुम मोह से ग्रसित नहीं होगे और उसके पश्चात तुम समस्त जीवों को निशेष भाव से, अर्थात ऐसा भाव जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत है, निशेष है अर्थात अविनाशी है, इस प्रकार के तत्व भाव से तुम सर्वप्रथम उन्हें पहले स्वयं में और उसके पश्चात मुझ में देखोगे। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जब भी ज्ञान भीतर उतरता है, उस ज्ञान के माध्यम से हम सर्वप्रथम संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में देखते हैं, तत्पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वयं को अथवा उस अविनाशी तत्व में सर्व वस्तु को लीन होते हुए देखते हैं। ऐसा श्री कृष्ण कहते हुए अर्जुन से आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 36। अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृततम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम समस्त पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तब भी संपूर्ण ज्ञान की नौका द्वारा निश्चय ही पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे।
भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण ज्ञान का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ज्ञान अपने आप में इतना अद्भुत है, इतना विचित्र है कि यदि तुम समस्त पापियों से भी अधिक पाप करने वाले भी हो, यदि तुमने अब तक समस्त पापियों से भी अधिक पाप कर भी लिए हैं, तब भी यदि अब भी तुम ज्ञान को अपने भीतर ग्रहण करते हो, यदि ज्ञान को अपने भीतर उतारते हो, ज्ञान के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करते हो, तो निश्चय ही समस्त प्रकार के पाप से तरते हुए तुम निश्चय ही इस भव सागर से पार उतर जाओगे, तुम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहाँ श्री कृष्ण के उपदेश से हमें भी यह समझने की आवश्यकता है कि हम इतने ज्ञानी नहीं, हमारे भीतर वो ज्ञान नहीं कि हम स्वयं को ज्ञान से पोषित कर सकें। अतः किसी न किसी तत्वदर्शी के पास, किसी महात्मा के पास, किसी महान पुरुष के पास विनम्र भाव से जाते हुए, उनके प्रति समर्पण भाव से उनसे तत्व का मर्म समझना चाहिए। उनकी सेवा करते हुए हमें उस ज्ञान को धारण करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कोई गुरु अवश्य होना चाहिए जो हमें भव सागर से पार उतार सके। हाँ, वो बात अलग है कि आज के इस युग में एक असल गुरु को पहचानना बहुत कठिन काम है, क्योंकि आज के समय में तत्वदर्शी कम और आडंबर युक्त हमें ज्यादा प्रतीत होते हैं। ऐसे में ध्यान पूर्वक बहुत सचेत रहते हुए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना है और उस गुरु के प्रति समर्पण भाव से अपने कर्म को करते हुए उनसे तत्व का मर्म समझना है, और तभी हम इस भव सागर से पार हो सकेंगे। हमने यदि पाप कर भी लिए हैं, हम यदि आज इस समय बहुत पापमय जीवन युक्त भी हैं, तब भी आज भी यदि हम उन पाप के कर्मों को छोड़ दें और किसी तत्वदर्शी की शरण में जाकर तत्व का मर्म समझें, उस ज्ञान को अपने भीतर धारण करें और उसी अनुरूप अपने जीवन की दिशा को अग्रसर करें, तो निश्चय ही हम भी भव सागर से पार हो सकते हैं, हम भी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसके आगे श्लोक संख्या 37। यथाधांसि समिधो अग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, ज्ञाने अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, भस्मसात् कुरुते तथा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे जलती हुई अग्नि में जिस भी प्रकार का ईंधन डाला जाएगा, वह प्रत्येक प्रकार के ईंधन को भस्म ही करेगी, ठीक वैसे ही ज्ञान की अग्नि है, वह जैसे भी जल रही हो, उसके भीतर जिस भी प्रकार का कर्म डलेगा, वह कर्म निश्चय ही भस्म हो जाएगा, और इस प्रकार से भस्म होते कर्म हमें कर्म के बंधन से मुक्ति प्रदान करेंगे। ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे, ऐसा बताते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह वेद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति, कालेनात्मनि विन्दति। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में अन्य कुछ नहीं है। सिद्ध होने पर योगी जन उसे स्वतः ही यथा समय अपने भीतर पा लेता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण ज्ञान को सर्वोत्तम बताते हुए पुनः कहते हैं कि ज्ञान से पवित्र इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। सर्वोत्तम ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ही है। ज्ञान का निश्चय ही संकलन करना चाहिए, ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। और जब कोई भी योगी जन ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ता है, ज्ञान को अपने भीतर धीरे धीरे संग्रहित करने का प्रयास करता चला जाता है, वह किसी गुरु, किसी संत
अथवा महापुरुष अथवा तत्वदर्शी के समक्ष जाकर जब ज्ञान को अपने भीतर धारण करने का प्रयास करता है तो निश्चय ही यथा समय वह उसके सिद्ध होने पर उसे स्वतः अपने ही भीतर पा लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह भी है कि ज्ञान कहीं बाहर है ही नहीं। इसीलिए सिद्ध योगी पुरुष, सिद्ध महात्मा जितने भी हुए हैं, जितने भी महापुरुष आज तक इस संसार में हुए, उनका सबका एक ही निष्कर्ष है कि अपने भीतर ही वो ज्ञान है, अपने भीतर ही सब कुछ है जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि स्वतः अपने भीतर योगी जन उसे यथा समय पा ही लेगा यदि वह उस ओर अग्रसर हो रहा है। क्योंकि जब हम तत्वदर्शी के पास जाएंगे, किसी एक वास्तविक गुरु के समक्ष जाएंगे, महान पुरुष के समक्ष जाएंगे, तो वे भी हमें उस ध्यान, उस ज्ञान मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए हमें अपने ही भीतर खोजने की ओर प्रेरित करेंगे। इस प्रकार के तत्व से हमारा सामना करवाएंगे, जिससे हम धीरे धीरे अपने ही भीतर उतरते चले जाएंगे और उस ज्ञान को निश्चय ही अपने भीतर यथा समय, अर्थात जो भी सही समय होगा, हम अपने भीतर निश्चय ही पालेंगे। किंतु शर्त एक ही है कि हमें उस ओर अग्रसर होना होगा। यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे उस ओर अग्रसर होने का, तो कैसे पालेंगे, कैसे वो यथा समय आएगा? तो कर्म तो निश्चय ही इसके लिए भी करना होगा, बस आसक्ति से रहित होकर। ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके आगे श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण अधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, जितेंद्रिय, साधन परायण व श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करके वह तत्काल ही परम शांति को पा लेता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण ऐसे पुरुष के विषय में कह रहे हैं जो जितेंद्रिय है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को संयम में कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करके उन पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा साधन परायण पुरुष जिसने प्रत्येक प्रकार के साधनों को केवल अपने कर्म का माध्यम बना रखा है, आसक्ति का नहीं। और ऐसा श्रद्धावान पुरुष जिसने अपने बनाए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण सेवा भाव से उस ज्ञान को धारण करने की ओर अग्रसर है। ऐसा पुरुष निश्चय ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और जैसे ही वह ज्ञान को प्राप्त करता है, तत्काल परम शांति को प्राप्त होता है, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। उसके भीतर वह परम शांति समा जाती है जिसके अतिरिक्त कुछ भी इस संसार में स्थायी नहीं है। वही परम शांति जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर देती है, वही परम शांति जो उसे आसक्ति से मुक्त कर देती है, वही परम शांति जिसे पाकर उसे इस संसार की सब चीजें व्यर्थ लगने लगती हैं, वह परम शांति जिसके आगे उसे इस संसार में अन्यत्र कोई भाव दिखाई ही नहीं देता। वह प्रत्येक भाव में समभाव होते हुए उसी परम शांति में लीन हो अपने कर्म को करता रहता है, और इस संसार में जीवित रहते हुए भी वह उस परम तत्व में विलीन हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 40। अज्ञः च अश्रद्धाश्च संशात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परन सुखम संशात्मनः, परन सुखम संशात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी, श्रद्धा रहित व संशय युक्त आत्मा का नाश हो जाता है। संशयग्रस्त आत्मा के लिए न इस संसार में सुख है, न परलोक में सुख है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस आत्मा के विषय में कहते हैं जो अज्ञानी है, जो ज्ञान मार्ग की ओर किसी भी प्रकार से अग्रसर नहीं है, जो निश्चय ही संशय से घिरा रहता है, जो निश्चय ही श्रद्धा से रहित है, उस आत्मा का विनाश होना तय है।
वह आत्मा जो सदैव संशय की स्थिति में रहे, जिसने कभी संशय से ऊपर होकर न देखा हो, न ज्ञान को अपने भीतर कभी प्रकाशमान होने दिया, उसके लिए इस संसार में ही सुख नहीं तो अन्यत्र कहाँ सुख होगा। उसके लिए तो परलोक भी वैसा जैसा यह लोक। यहाँ श्री कृष्ण के इस संकेत के माध्यम से हमें समझना होगा कि जो है वो यही है, इस लोक में है, जो इस लोक में नहीं वो परलोक में भी नहीं। जो इस लोक में है वही परलोक में है। अर्थात यदि हम कर्म के बंधन से मुक्त होकर सुख को, आनंद को यही पा गए तो निश्चय ही परलोक में भी आनंदित रहेंगे, और यदि हम यहाँ पर दुखी रहे तो निश्चय ही हमारे लिए कहीं सुख नहीं होगा, कहीं आनंद नहीं होगा। इसके आगे श्लोक संख्या 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जिसने योग से समस्त कर्म फलों को त्याग दिया है, जिसने ज्ञान से समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे आत्मपरायण को कर्म बांधते नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस ज्ञान के विषय में मैंने तुमसे कहा, उस ज्ञान को धारण करते हुए, ऐसे योग को धारण करते हुए जब कोई आत्मपरायण पुरुष कर्म के फलों का निश्चित रूप से त्याग कर देता है और साथ ही ज्ञान को धारण कर समस्त संशयों से दूर हो जाता है, समस्त संशयों का नाश कर देता है, वह आत्मपरायण मनुष्य किसी भी कर्म में बंधता नहीं है और न ही कोई कर्म उसे बांध सकता है, क्योंकि वह संशयों का नाश कर चुका है। किसी भी कर्म में संशय से ग्रसित नहीं होता। उसने ज्ञान को धारण कर लिया है, वह योगी है और उसने योग से समस्त कर्म के फलों का पहले ही त्याग कर दिया है। और जिसने कर्म के फलों का त्याग कर दिया हो, उसे कर्म क्या ही बांधेंगे, क्या ही वो कर्म के फलों में किसी प्रकार की इच्छा रखेगा, जिसने स्वयं कर्म के फलों का त्याग कर दिया हो। तो निश्चय ही वह आत्मपरायण पुरुष है, आत्म संयमित पुरुष है, आत्मज्ञानी पुरुष है, और इस प्रकार के मनुष्य को कर्म कभी बांध नहीं सकते। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 42। तस्मात् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोतिष्ठ भारत, अतिष्ठोतिष्ठ भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, अतः हे भरतवंशी, अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर योग में स्थित हो जाओ और खड़े हो जाओ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरत के वंशज, हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में इस समय अज्ञान से जो उत्पन्न संशय है, उसे इस ज्ञान रूपी योग से काट डालो। जिस ज्ञान योग को मैंने तुम्हारे लिए कहा है, उस ज्ञान योग के माध्यम से उस संशय को काट कर इस योग में, इस ज्ञान योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा कर निश्चय ही तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, आसक्ति रहित हो जाओगे। आज की इस श्रीमद् भगवत की 101वीं कड़ी के साथ इस चतुर्थ अध्याय का यही समापन होता है। कल से हम प्रारंभ करेंगे पंचम अध्याय। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।